अच्छी कोशिश रही नेपाल से, सिर्फ प्ले से नहीं और जो दर्शक भी आए थे, जो सपोर्ट देखने को मिला यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वो भी काबिल तारीफ। और एक्सपेक्टेशंस के से खरे उतरे हैं नेपाल के ये प्लेयर। जीत तो नहीं पाए लेकिन बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस कर नेपाली भी वही चीज महसूस कर रहे थे। इवन अभी ये बात बोलते हुए मेरे तो गूज़बम्स आ गए। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ऐसा माहौल था। एंड एक एसोसिएट नेशन को जब इतना प्यार मिलता है ना, तो लड़कों के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता बुरा खेलने का। नेपाल का मैच आप लोगों ने देखा, जो क्राउड का जलवा, क्राउड भरपूर, मतलब जोश और जज्बे के साथ, ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी या इंग्लैंड के लॉर्ड वाले मैदान में जो है कि नेपाल की लीग के मैच हो रहे हैं। ठीक है, हालात, जज्बात नेपाल क्रिकेट फैंस के, नेपाल की क्रिकेट टीम के ऐसे जबरदस्त हैं, मतलब दिल खुश हो गया आज नेपाल की ये एफर्ट देख के। भाई क्या क्रेज है नेपाली लोगों के अंदर क्रिकेट का, नेक्स्ट लेवल भाई। अभी इंग्लैंड और वो नेपाल के बीच में मैच चल रहा है वानखेड़े के स्टेडियम में, भाई सारे का सारा स्टेडियम भरा हुआ है। और नेपाली फैंस की ना भाई, आप ये जो मैंने चीज जो है ना भाई वो देखी है भाई, अगर नेपाल को सपोर्ट करने आएंगे ना, वो नेपाल की जर्सी पहन के आएंगे। बट अभी ये मूवमेंट नेपाल का है, इनके क्रिकेट फैंस का है। माय फेवरेट जेकब बेथेल एंड हैरी ब्रूक मुझे दोनों बड़े पसंद है, और जेकब बेथेल इन दोनों में मुझे ज्यादा पसंद है। व्हाट फाइन इनिंग्स एंड फाइन नॉक्स दे प्लेड, बट मेरा दिल नेपाल से हट ही नहीं रहा है। मतलब इनके फैंस का पैशन देख के ऐसा लग रहा है ना, आप बुढ़ापे में अपनी जवानी को याद करो तो लोग बोलते हैं कि अपनी जवानी याद आ गई। तो आज नेपाल को देख के ना क्रिकेट की जवानी याद आ गई। ये डिजर्व करते हैं ये बड़ा स्टेज, एंड आई सो वांट देम टू गिव सम काइंड ऑफ चैलेंज टू इंग्लैंड। ये मैच इंग्लैंड का था ही नहीं, ये मैच पूरी तरीके से नेपाल का था। जब से उन्होंने बॉलिंग करना शुरू करी तब से आखिरी तक क्लेम्स किए जा रहे थे कि साहब इंग्लैंड तो यहां पर 300 ठोक देगा। यकीन मानिए 200 रन के पास पहुंचने में इन लोगों की नानी याद आ गई। और भाई ये हार वाली लाइन इंसल्ट नहीं थी कि नेपाल हार गया, ये सबसे बड़ी तारीफ है। क्योंकि जब एक एसोसिएट नेशन जिसके पास ना आईपीएल लेवल का इंफ्रा हो, ना करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ना सालों का एक्सपोजर हो, वो 2022 वर्ल्ड चैंपियन को लास्ट ओवर तक हिला के रख दे। भाई साहब 20,000 का क्राउड आया हुआ था आज नेपाल के मैच में। नेपाली फैंस 20,000 लोग आए हुए थे वानखेड़े के स्टेडियम में। और यही चीज भाई रोहित पौडेल जो नेपाल के कैप्टन है, उन्होंने भी कही है कि भाई आज हमसे जो अच्छी परफॉर्मेंस हुई है वो इन फैंस की वजह से ही हुई है। इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। बहुत बड़ी तादाद में ग्राउंड भरा हुआ है ऑलमोस्ट, और नेपाल के स्पेक्टेटर्स बहुत बड़ी तादाद में आए हैं और बिल्कुल उनकी गिरफ्त में था। नेपाल के लिए भी यार, मतलब इनकी जर्नी देखो, बहुत एसोसिएट नेशंस हमने देखा है, यस टाइम लगता है, बट इनकी प्रोग्रेस अगर आप देखें माइंड ब्लोइंग है यार। आप देखो कितने पैशनेट फैंस हैं। प्रियांशु को पता है, प्रियांशु भी कवर कर रहा था किस तरीके से वहां पे आप देखो पूरा का पूरा ग्राउंड में पब्लिक बैठी होती है, पेड़ों तक पे चढ़ी होती है लक्ष्य। इतने पैशनेट फैंस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वानखेड़े उनका खुद का होम ग्राउंड है, उस तरीके का मैदान है। और वहां पर जिस तरीके से भीड़, आवाज सुनने में आ रहा था, आप सबने सुना होगा जिस तरह से आवाज आ रही थी, लग रहा था मानो जैसे कि भाई साहब अलग ही लेवल का वहां पर गेम चल रहा है। लग रहा है जैसे टीम इंडिया खेल रही है। तो वो नेपाल के जो फैन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं भारत के अंदर में। और सबसे अच्छी बात है कि ना, नेपाल से भारत में आने के लिए किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लगता है। जो जिसको कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन वो आती है और इतने बड़े इवेंट के अंदर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। जिस तरीके से कामनेस के साथ उन्होंने 180 को चेस करने के स्टार्ट किया, आई थिंक आपको उनकी सिर्फ तारीफ करनी चाहिए कि हार ग्राउंड में तो वो नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने इतने बिलियंस ऑफ पीपल जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके दिल जीत लिए। तो आज उनका जो खेल था वो मुझे तो बहुत पसंद आया। और मुझे याद आती है, मैं आईसीसी लेवल 3 कोचिंग कोर्स कर रहा था, तो उनके कोच हैं विनोद, वो ट्यूटर हैं आईसीसी के। तो ही वाज टेलिंग मी द स्टोरीज ऑफ नेपाल क्रिकेट के। फीस भाई वहाँ पे जो पैशन है वो इतना स्ट्रांग है, और हमारे प्लेयर्स को इतना शौक है खेलने का कि उनकी लर्निंग्स बंद नहीं है। वो कहीं पे भी अपना दरवाजा बंद नहीं करते कि आई नो एवरीथिंग। वो उनकी आज की जो खेल था उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो पैशन। नहीं पता ये क्या करेंगे, हमारे सामने इनका हिस्टोरिक डेटा नहीं मौजूद। इनके लाइव मैचेस अनफॉर्चुनेटली हम ना देखते हैं ना कवर करते हैं, जो कि हमारी गलती है। इनकी लीग को नहीं हम फॉलो करते। इन लड़कों को सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना जो अंदर जरासीम है वो तो दुनिया को दिखा दिया, दैट वी हैव समथिंग इन इट इन आवरसेल्व्स, दैट वी शुड प्ले एट दिस लेवल, जहां हम बहुत क्विकली बेटर हो सकते हैं। यार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल नेपाल वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया का मैच हो रहा है, क्योंकि पूरा ग्राउंड हाउसफुल था। 25 से 30 हजार फैंस आ रखे थे नेपाली। देख सकते हो किस तरह से नेपाल को सपोर्ट करने आए थे नेपाली फैंस। ये होता है क्रेज क्रिकेट का, ये होते हैं नेपाली फैंस। देख सकते हो अपनी टीम को कैसे चीयर करने आए थे कि हमारी टीम जीतेगी, और जीत भी गई थी। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को किस तरह से टक्कर दिया नेपाल ने। 186 रन का टारगेट चेस करनी होती थी नेपाल की टीम, और किस तरह से चेस कर रही थी। पूरा मैच आ गया था नेपाल के पास। देख सकते हो इंग्लैंड के बॉलरों को कैसे मारा था। भाई इंग्लैंड वाले भी सदमे में आ गए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे सिर्फ, और सेट बैट्समैन खेला था नेपाल का।
पर सैम करन ने जो बॉलिंग करी है भाई साहब लास्ट ओवर बड़ी कमाल की करी है और नेपाल से जीत छीन ली और 4 रन से नेपाल की टीम हार गई। पर जिस तरह से सपोर्ट मिला वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया की टीम का मैच हो रहा है और इंडियन सपोर्ट करने आया है। इसी तरह का माहौल था ग्राउंड के अंदर भी और ग्राउंड के बाहर भी। भारी तादाद में नेपाली फैंस आ रखे थे और इतिहास रचने के इतने करीब थी नेपाल की टीम, पर चूक गई। पर नेपाल की टीम ने सबका दिल जीत लिया जिस तरह की नेपाल की टीम खेली। देख सकते हो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में 1 रन से हारी थी साउथ अफ्रीका से और आज इंग्लैंड से 4 रन से हारी है। और बता दिया इस टीम ने कि भाई आने वाले टाइम में हमें हल्के में मत लो, हम एक बड़ी टीम आने वाले टाइम में बनेंगे। और ये कर भी रही है नेपाल की टीम जिस तरह से खेलती है। भाई साहब इनकी बॉलिंग भी बेहतरीन है और बैटिंग भी बेहतरीन है और स्पिन डिपार्टमेंट तो इनका बहुत अच्छा है। साफ हालात जज्बात नेपाल क्रिकेट फैंस के, नेपाल की क्रिकेट टीम के ऐसे जबरदस्त हैं, मतलब दिल खुश हो गया आज नेपाल की ये एफर्ट देख के। आपने इंग्लैंड जैसी जो बैटिंग पावर हाउस टीम है उसको 185 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो भी आखिर के 2 ओवर में 3 छक्के लग गए। अगर ये 3 छक्के ना आते तो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि जहां ऐसा लग रहा था कि 180 रन करना भी मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। बट यार नेपाल मुंह नहीं लटकाने चाहिए, अपने आप को दाद देनी चाहिए। क्या परफॉर्मेंस लगाई है इन लड़कों ने, क्योंकि इस वर्ल्ड लेवल के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर पहली दफा ये आए हैं। और आज पहली दफा में जिस तरह शेर मल्ला ने पहली विकेट निकाली, एक एनर्जी ग्राउंड के अंदर अमेजिंग थी। मतलब इंडिया में मैच हो रहा है, वानखेड़े में हो रहा है, उसी विकेट के ऊपर हो रहा है जिस विकेट पे कल रात का मैच हमने देखा था जहां 150 रन करना अजाब बन गया था। और उस विकेट को अगर हम आज दूसरी मतलब थर्ड इनिंग्स पे देख रहे हैं और 40 ओवर हो चुके हैं, अब ये 41 से 60 ओवर का खेल, ये काफी बेहतर खेला है विकेट। 185 का टोटल है, क्या चेज हो पाएगा, क्या हिस्ट्री बदल पाएगी, ये तो मुझे नहीं पता। बट यहां से ये बात मुझे जरूर पता है कि यहां से जो फ्यूचर है नेपाली क्रिकेट का वो बहुत ब्राइट है। क्या पैशनेट इंडिविजुअल्स हैं और दे आर राइट ऑन द मनी। यहां ऐसा नहीं कि आप इंग्लैंड से दब के खेल रहे हो। कल मैं अली खान के लिए भी ये बात कर रहा था कि उसकी दादी ये बनती थी कि यूएस का बॉलर, इंडिया की एक फिनोमिनल बैटिंग लाइनअप जो कि कड़ाकेदार फॉर्म के अंदर है, उनके सामने आपने ऐसा आके परफॉर्म किया कि आपने दबके नहीं, आपने चढ़ के खेला, आपने बराबरी के ऊपर बॉलिंग की और आपने बड़े बैटर्स की विकेट निकाली, वो भी अपनी बॉलिंग एफर्ट की वजह से, ना कि बैटर्स की गलती की वजह से। बैटर्स की स्ट्रेंथ पे जाके उनकी विकेट ली। यही काम आज नेपाल की तरफ से दिखा। जिस तरीके से शेर मल्ला आया, फिर दीपेंद्र सिंह एरी, फिर उसके बाद संदीप लमेचाने, इनका कप्तान रोहित पौडल, मतलब क्या ये एनर्जी क्रिएट की इन्होंने फील्ड के अंदर। और वो रिस्पॉन्स आ रहा था मैदान से, विकेट गिरती थी और क्राउड जो साथ मिलता था टीम के, ऐसा सिंक्रोनाइजेशन था, नॉइज लेवल ऐसे ऊपर चले जाते थे। आज का ये गेम मैं टेक्निकल एस्पेक्ट के परे जाके जो क्रिकेट का खेल है उसकी निगाह से देख रहा हूं कि क्या स्टोरी इन द मेकिंग है। नेपाल एट दिस लेवल, एट दिस स्टेज, एटलीस्ट शोइंग देयर स्पाइन इन अ फर्स्ट एवर बिगेस्ट गेम ऑफ देयर लाइफ। इससे पीछे आप चले जाओ तो 5 मैचेस नेपाल खेल के आ रही है और ओपोनेंट जो है ना वो है कतर, यूएई, ओमान, जापान एंड समोआ। ये लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं नेपाल के। लास्ट जो इन्होंने सीरीज खेली है इंटरनेशनल मैचेस की, ये 5 अक्टूबर 2025 में। पूरा नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी आप वेब में खड़े हुए हो, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट पीछे नहीं है। लेकिन आज इस जगह पे देख के जब इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप आ रही थी, नेपाल जैसी एक इनएक्सपीरियंस टीम आ रही थी, वानखेड़े का विकेट जो कि अब तीसरी दफा बेहतर खेल रहा है, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तो आज कुन्ने खुल देंगे, ये जाएंगे 250-250 के टोटल पे। क्योंकि जेकब बेथल को अगर आप देखो 35 बॉलों में 55 रन, 32 बॉलों में 53, कप्तान हैरी ब्रूक, मतलब ये वो है। इंग्लैंड वाले भी ऐसा नहीं कोई डिस्काउंट करके खेल रहे थे, आज वो भी उसी माइंडसेट से आए थे जो माइंडसेट वो कैरी करते हैं अपना बेसबॉल का, कि वी नीड टू गो एंड वी नीड टू स्मैश ऑल अक्रॉस द ग्राउंड। लेकिन नेपाल ने जो एक चैलेंज क्रिएट किया इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड के सामने बड़े स्टेज पे, ये मैच जहां पीछे क्राउड बैक कर रहा है, इस लेवल के ऊपर आके ना बंदे के नर्व्स जो होते हैं ना वो अपनी कंट्रोल के अंदर नहीं होते। क्रिकेट हमने देखा है, इट इज एन इंडीड फनी गेम। इसी मैदान के अंदर हमने कल रात को बहुत सारी फनीनेस होती हुई देखी है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इंडिया के सारे बैटर्स। इफ इट वाजंट फॉर सूर्या तो अजीब ही मामला हो जाता पहले दिन। लेकिन यार आईसीसी की भी यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और कंट्रोवर्सी में एक फैक्ट के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही थी कि विकेट्स की कंडीशन लोगों ने जेन में बना लिया था श्रीलंका पहुंचेंगे पहले दिन से 2-2 गज बॉल टर्न करेगा। नेपाल प्रीमियर लीग ने पहले ही सीजन में हासिल किया था ना, उसने आईपीएल को जो है कि टक्कर दिया था। और फिर पीएसएल, जो हमारा पीएसएल है, वो 10 सालों में भी उस मकाम तक नहीं पहुंच पाया है जिस मकाम तक जो है कि नेपाल ने पहले ही सीजन में छलांग लगा दी। हमारे पीएसएल को 10 साल हो चुके हैं, अब 2026 में 11वां सीजन खेला जाएगा। अब 10 सीजन में भी हम उस जगह तक नहीं पहुंचे जहां पे नेपाल पहले और दूसरी सीजन में पहुंच चुका है, बल्कि पहले ही सीजन में नेपाल ने वहां पे एंट्री मार दी है। ये मैच इंग्लैंड का था ही नहीं, ये मैच पूरी तरीके से नेपाल का था। जब से उन्होंने बॉलिंग करना शुरू करी तब से आखिरी तक क्लेम्स किए जा रहे थे कि साहब इंग्लैंड तो यहां पर 300 ठोक देगा। यकीन मानिए 200 रन के पास पहुंचने में इन लोगों की नानी याद आ गई। और भाई ये हार वाली लाइन इंसल्ट नहीं थी कि नेपाल हार गया, ये सबसे बड़ी तारीफ है।
क्योंकि जब एक एसोसिएट नेशन जिसके पास ना आईपीएल लेवल का इंफ्रा हो, ना करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ना सालों का एक्सपोजर हो, वो 2022 वर्ल्ड चैंपियन को लास्ट ओवर तक हिला के रख दे, तो समझ लो कि कहानी बदल रही है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक जज्बा था जो नेपाल के क्रिकेटर्स ने दिखाया। वानखेड़े का स्टेडियम, मतलब अगर आपने इस मैच को कल देखा है ना, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से ये नीले समंदर में बदल गया। और नीला समंदर इस बार इंडिया की ब्लू जर्सी का नहीं था बल्कि नेपाल की ब्लू जर्सी का था। उसमें थोड़ा सा लाल रंग भी मिला हुआ था जो कि उसको एक अलग ही तरह का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था। नेपाली टोपी पहने हुए लोग हर चौके पे ऐसे चीख रहे थे जैसे फाइनल चल रहा हो। एंड ये सिर्फ सपोर्ट नहीं होता बल्कि ये बिलीफ होता है अपने लड़कों के ऊपर। और रोहित पौडेल ने बाद में जो बात कही ना कि आज ऐसा लगा जैसे पूरा नेपाल यहां मौजूद था, सच बोलूं टीवी के सामने बैठकर नेपाली भी वही चीज महसूस कर रहे थे। इवन अभी ये बात बोलते हुए मेरे तो गूज़बम्स आ गए। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ऐसा माहौल था। एंड एक एसोसिएट नेशन को जब इतना प्यार मिलता है ना, तो लड़कों के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता बुरा खेलने का।